उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऑपरेशन नेस्ता नाबूद चला रखा है, यानी जो भी अवैध कब्जे हैं, सरकारी संपत्तियों पर कब्जे, उन पर बुलडोजर चल रहे हैं। और आज गाजियाबाद में एक बड़ी कार्रवाई की जल शक्ति विभाग की तरफ से। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, जल शक्ति मंत्री। तकरीबन 150 करोड़ की ज़मीन मुक्त कराई। सर, लगातार बुलडोजर आप लोगों का चल रहा है ऐसे अवैध अतिक्रमण पर। देखिए, पिछली सरकारों ने जिस तरीके से सरकारी संपत्ति की लूट किया है और अपने लोगों के माध्यम से कब्जा कराया है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की छवि पूरे भारतवर्ष में बहुत ख़राब हुई है। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से सरकारी ज़मीन खाली होनी चाहिए, कब्जेदार कोई भी हो, और उसके तहत हम लोग कार्रवाई तेज़ी के साथ कर रहे हैं। अभी तक लगभग 3000 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने खाली कराया है और भी बहुत सारी ज़मीन अभी कब्जेदारों के कब्जे में है। हम लोग तीव्र गति से उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसी क्रम में गाज़ियाबाद और बुलंदशहर की कुछ ज़मीन को हम लोगों ने खाली किया है। आगे भी चिन्हांकन चल रहा है, जल्दी जल्दी आपको संदेश मिलेगा और हमारी ज़मीन खाली होगी। आपने ओखला का भी जिक्र किया, जो बड़ी कार्रवाई थी, जहां रोहिंग्या थे, वहां भी आपने कहा कि 3 बार बुलडोजर चल चुका है, चौथी बड़ी कार्रवाई होगी। वो क्या बड़ी कार्रवाई होगी अभी? देखिए, निश्चित रूप से अभी कुछ मामला कोर्ट में है और जो मामला कोर्ट में है हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। संदेश आपको जल्दी सुखद संदेश मिलेंगे। और जहाँ कहीं भी हमारे नहर के किनारे दिल्ली में और भी अवैध कब्जेदार हैं, उनको सबको हम लोगों ने चिन्हांकन किया है और उसकी सूची और उसके बारे में हमने वहाँ के एलजी को लिखा है पत्र, मुख्यमंत्री को भी वहाँ के लिखा है, नेता प्रतिपक्ष को भी लिखा है और उस पर भी हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। वहाँ की ज़मीन को भी और उत्तर प्रदेश के जिन हिस्से में जहाँ कहीं भी ज़मीन कब्जे में है, और इसी तरीके से उत्तराखंड में भी कुछ ज़मीन हमारी अवैध कब्जे में है, उस पर सब पर कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप जितनी ज़मीन है वो सब खाली होनी चाहिए। सरकार की ज़मीन सरकार के पास रहनी चाहिए, उस पर हम लोग काम। आपका बुलडोजर चल रहा है लेकिन दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव ने कल कहा कि सरकार को, बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। देखिए, अखिलेश के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी संकुचित मानसिकता और उनको जो पीड़ा हो रही है उसको मैं समझ सकता हूँ कि जिन किसी को उन्होंने संरक्षण देकर के इन ज़मीनों पर कब्जा कराया था, आज उनसे जब ज़मीन खाली हो रही तो उनको कहीं ना कहीं उससे दुख पहुंच रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति वो कर पा रहे हैं। लेकिन ये योगी सरकार है, योगी सरकार में अवैध कब्जेदारों पर कोई रहम नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से उनसे कब्जे मुक्त कराए जाएंगे और सरकार की ज़मीन सरकार के पास आएगी। कह रहे हैं कि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग कहीं भी घूम सकता है। एक तरीके से वो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। जनता जनार्दन ने स्टीयरिंग घुमा दिया है। 2014 में जनता जनार्दन ने घुमाया, 2017 में घुमाया, 2019 में घुमाया, उपचुनाव में घुमाया, पंचायत चुनाव में घुमाया। अब 2022 में भी जनता जनार्दन पूरी तरीके से तैयार है। 350 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और फिर से अपनी सरकार बनाएगी। आपने इंजीनियर्स को आज एक नया लक्ष्य दिया है कि आपके पास ना आए, सोना चांदी आपको सम्मानित ना करें, किसी की शादी कराएं, किसी गरीब कन्या की शादी कराएं। देखिए, मैंने कोई लक्ष्य नहीं दिया है, मैंने ये कोई सरकार के तरफ से घोषणा नहीं है। मैंने एक अनुरोध किया है कि अगर हम लोग ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैंने सबसे कहा कि अगर एक बेटी की शादी आप साल भर में करते हैं, एक वृक्ष आप लगाते हैं, तो अपने जीवन में एक पुण्य अर्जित करते हैं। इसके लिए मैंने सबका आह्वान किया है। मैंने कोई निर्देश या कोई लक्ष्य नहीं दिया है, ये सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने आह्वान किया कि हमको सबको मिल करके ऐसे गरीब जो माँ बाप हैं या जो गरीब बेटियां हैं, उनके शादी ब्याह करना चाहिए, उनके भी हाथ पीले हों, वो भी सुख के साथ रहें। और अगर हम सक्षम हैं तो इस काम में हमको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और ऐसे ही हमको वृक्ष लगाना चाहिए और प्राकृतिक जो उसका सौंदर्य है उसको बनाए रखना चाहिए। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होगा उन्हें हटाया जाएगा। 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा अब तक जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है उसे कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 62,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो सरकार ने अब तक कब्जों से मुक्त कराई है। बाहुबलियों के कब्जे में हो, चाहे माफिया के कब्जे में हो, और 187 लोगों को जेल भेजा है। यानी लगातार सरकार का बुलडोजर ऐसे अवैध संपत्तियों पर चल रहा है। हालांकि अब इस बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।